उधर हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो 2026 हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी के किसानों के लिए बड़ा आकर्षण बना हुआ है। भारत में उपलब्ध कृषि की आधुनिकतम तकनीक को कृषि दर्शन एक्सपो 2026 में प्रदर्शित किया गया। हिसार में कृषि दर्शन एक्सपो 2026 से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक मुकेश जैन से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार के ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कृषि दर्शन एक्सपो 2026 का आगाज किया गया है। 3 दिनों तक ये एक्सपो चलाया जाएगा और बेहतरीन यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग जानी मानी एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियाँ इस एक्सपो में शामिल हुई हैं और ट्रैक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश जैन जी। सर, मुझे ये बताइए कि इंतज़ार रहता है इस दिन का किसानों को, तमाम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़े लोगों को, कि किस तरह की एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई जाएगी, किस तरह की तकनीक का प्रदर्शन इस बार किया जाएगा। कृषि दर्शन एक्सपो 2026 में क्या कुछ है खास इस बार? जी बिल्कुल महेश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो मेला है ये इस बार 14वीं बार ये मेला लगा रहे हैं। पिछले 13 साल से ये जो टीटीसी के प्रांगण के अंदर कृषि मशीनरी को लेके किसानों के बीच में एक ये बात दिमाग में रहता है कि कब यहाँ टीटीसी में मेला लगे और कब जाएं और कब आधुनिक कृषि यंत्र, आधुनिक तकनीक को सीख के हम उन्नत प्रकार से किसानी करें ताकि हमारा खर्चा कम होए और आमदनी बढ़े। इसी सिलसिले को और बरकरार करते हुए इस साल भी हम जो 14, 15, 16 तारीख का जो ये मेले का आयोजन कर रहे हैं, आज भी आप देख रहे हैं पहला दिन है और लगभग 50,000 से ज़्यादा किसान भाई यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और कृषि के अगर यंत्रों की अगर हम बात करें, पराली प्रबंधन से संबंधित जो है, पहले जो सुपर सीडर, आज 10-10 फुट के सुपर सीडर भी उपलब्ध हैं, स्मार्ट सीडर है, सरफेस सीडर है और पराली को बाहर निकालने के लिए बेलर, बड़े बड़े बेलर मशीन भी आज उपलब्ध हैं ताकि पहले जो ना आगजनी को कम करने के लिए पराली को मिट्टी में मिलाने का काम करते थे, आज उन पराली को बाहर गांठों के द्वारा बाहर निकाल के कैसे आय को बढ़ा सकते हैं, इस दिशा के अंदर हम बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से संबंधित जो है लाइव डेमो चारों तरफ दिया जा रहा है। इस बार ड्रोन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन से चलने वाला ड्रोन का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है जो लगभग 3 घंटे तक उड़ सकता है, तो ताकि किसान भाइयों को एक ही बार के अंदर 15, 20, 30 एकड़ जमीन को अगर स्प्रे करना है तो उसमें भी उनको दिक्कत ना आए और खर्चा भी कम आए। इसके अलावा कृषि से संबंधित लोन हो, फसल बीमा की बात हो या ग्रीन हाउस की बात हो, पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, इन तमाम प्रकार की जो सूचनाएं सभी किसानों को यहाँ पे दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर उत्सुकता है और मुझे बड़ी खुशी है कि बताते हुए कि हमारे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के किसान जो है ना बहुत ही प्रगतिशील हैं। वो कोई भी नई तकनीक आती है तुरंत उसको वो अपनाते हैं ताकि वो उन्नत तरीके से कृषि कर सकें। कितनी बड़ी संख्या में इस बार एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़ी कंपनियां इस मेले में शामिल हुई हैं, कितनी बड़ी संख्या, और उसके अलावा कितने लोगों के इस मेले में पहुंचने का लक्ष्य आप लोगों की तरफ से तय किया गया? जी, इस बार लगभग 320 कंपनियों ने अपने अपने उत्पाद, अपने अपने तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अब तक के रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों के हिसाब से पहला दिन 50,000 से ज़्यादा किसान आ चुके हैं और ये पूरे 3 दिन के अंदर पूरी हमें उम्मीद है कि इस बार 2 लाख से ज़्यादा किसान भाई जो है ना दूर दराज से बहुत सारे किसान आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर उत्सुकता है और इन सभी किसान भाइयों के मनोरंजन के लिए भी पूरा भरपूर यहाँ पे व्यवस्था की गई है और काफ़ी उत्सुकता है इन सभी किसान भाइयों के बीच में। टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। यहाँ पर साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि कृषि दर्शन एक्सपो 2026 कई मायनों में बेहद खास इस बार बनने जा रहा है क्योंकि बेहद उम्दा तकनीक यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत में कृषि क्षेत्र को लेकर तकनीक जो उपलब्ध है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। फिलहाल 2 लाख लोगों के पहुँचने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।